इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आज तक चाहा वो आपने किया, आपने कभी मना नहीं किया है। चाहे ये इनकी डिमांड जो भी हो, अभी बात करनी है तो अभी बात करनी है, इनके हिसाब से बात करनी है तो इनके हिसाब से बात करनी है, अभी नहीं बात करनी है तो अभी नहीं बात करनी है। तो हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चली हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। इनको अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे इनकी नीड्स थे और जैसे इनके नीड्स को आप फुलफ़िल कर रहे थे, वैसे ही आपकी नीड्स भी रही होंगी जिनको इनको फुलफ़िल करना था, जो कि इन्होंने किया नहीं, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे और होली की धूम मचा रहे होंगे। हाँ, सो अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। भगवान आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स भरें, खुशियों से ज़िंदगी भरे आपकी, यही मैं कामना करूँगी, प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए। सो आज के सेशन में हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने आपको होली में मिस किया। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में रखें। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं आप एज गाइडेंस उसे ज़रूर रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने उनको इस होली में मिस किया? उन्होंने क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स ने आज के दिन, होली के दिन, मेरे व्यूअर्स को मिस किया? क्या सोच रहे थे वो? क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं डिवाइन, आज की फीलिंग्स उनकी क्या है, आज की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एनर्जी, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स ने मिस किया? ओके, ओह द टावर, one more time please. The Fool, okay. Justice, wow. The World, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 of Swords एंड ओवरऑल जो एनर्जी है वो Ace of Swords की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आया होगा। ऑल तो ये पार्टनर, अभी भी जो आपके पार्टनर हैं कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़रूर हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर नहीं निकले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आया होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनका एक क्लियर कम्युनिकेशन का मन भी है आपसे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और यस, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि बहुत भयानक है, ठीक है, क्योटिक कुछ चल रहा था पास्ट में, ऐसा दिख रहा है, जो कि इतना फेवरेबल नहीं होगा उनके, ऐसा दिख रहा है मुझे। Please guide divine. Beyond illusion. Please guide divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Creativity, क्या बात है? One more time please. Isolation, 2 कार्ड्स आ गए हैं। Isolation and flowering. Isolation बता रहे हैं हमें कि आपके पार्टनर जो हैं
खुश तो नहीं है ऐसा दिख रहा है मुझे, उदास है, दुखी है, खुशी नहीं दिख रही है उनकी कहीं भी मुझे। एग्जॉक्शन, वाओ, क्लैरिफिकेशन देखिए किस तरह से आता है। स्लोइंग डाउन, ओके, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन? क्या वो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं आज के दिन? क्या उन्होंने मेरे व्यूअर्स को याद किया है? क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स। One more time, please. Practice compassion. Forgiveness. गेट टू नो ईच अदर, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एंड ट्रू लव जो कि आया है ऑब्स्टिकल में। लव मेक्स द डिफरेंस एंड स्लो डाउन। स्लोइंग डाउन को स्लो डाउन ही क्लेरिफाई कर रहा है। माय गुडनेस, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ओके, वेट 1 मिनट। विजिबल हैं कार्ड्स? यस ना, ऑलमोस्ट, या। सो साइन अगर मैं देखूं तो एरीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अर्थ साइन दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एयर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, अर्थ साइन दिख रहा है, फायर साइन दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग आप समझें इसको, ठीक है। नंबर्स आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो हो सकते हैं 2, 20, 3 की एनर्जी है, वाओ, वेरी नाइस। 9 है यहाँ पे, 15 है, 6 भी हो सकता है ये, ठीक है, 11 है जो कि 2 भी हो सकता है, 29 भी है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 3 है, 3 है अगेन, 4 है एंड 9 है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये जो स्प्रेड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ एक बिग चेंजेस होने वाला है, ठीक है, बहुत एक अच्छी शिफ्ट होने वाली है, एक बिग शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ क्योटिक कुछ सिचुएशन चल रहे हैं, या तो फिर ये अपना कर्मा भोग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कर्मा भोग रहे हैं बोलना थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे, लेकिन ये जो भी चीज़ें किए हैं इनके पास्ट में या आपके साथ या फिर किसी और के साथ, तो इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बहुत क्योटिक है, जो कि अनफेवरेबल है, ठीक है, जिनकी इनके फेवर में नहीं है। तो ये मुझे कोई कार्मिक लेसन लग रहा है जो कि इन्हें कहीं से मिला है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो इनकी जो एनर्जी है कुछ दिनों से थोड़ी सी एक भूकंप आया जैसे बोलते हैं ना, कि हिल गया पूरी, एक जैसे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई है, वैसी एक सिचुएशन दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं, और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या तो सेपरेशन हुआ है रिसेंट पास्ट में, या फिर डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अलग हुए हैं अपने पार्टनर से, सेपरेट हुए हैं, या तो डिवोर्स के थ्रू या तो फिर ऐसे ही सेपरेशन आया है आपके बीच, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि इनको अंदर से हिला दिया है पूरी तरह से, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, ऐसा दिख रहा है। या फिर आपके साथ अगर नहीं हुआ है, आप बहुत लंबे समय से जो लोग अपने पार्टनर से अलग हैं फिर सेपरेट हैं, तो ये या तो किसी और के साथ इनका कुछ हुआ है, या फिर इनके ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि भयानक है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि एकदम इनके फेवर में नहीं है, जो थोड़े से क्योटिक है, ऐसा लग रहा है, और ये अंदर से हिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो इनका जो मानना है वो ये है कि आपके साथ इन्होंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की है, आपके साथ इन्होंने जो भी गलत किया है उसका ये जो है इनको झेल रहे हैं, ये इनका कर्मा ये झेल रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको बहुत कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को समझना या फिर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, इस तरह से बहुत सारे इनके मन में ख्याल चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ऐसे अपने आप को देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से बंधे हुए हैं, ये कुछ आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनकी। ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इनको माइंड में ऐसा सेट कर लिया इन्होंने कि ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आँख बंद है और इनको लग रहा है कि सब तरफ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, और एक आपकी तरफ नहीं बढ़ पाने की एक दिक्कत है, सारे दरवाजे बंद हैं। इनको ऐसा लग रहा है, साइकोलॉजिकली ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि रियलिटी में अगर ये देखना चाहेंगे तो शायद इनको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर दिखाई देगा आपकी तरफ बढ़ने का। लेकिन जैसे ये एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में है कि मैंने गलत कर दिया सब कुछ, या फिर मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया, या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर आगे कुछ एक्शन नहीं ले पाऊंगा, या फिर नहीं ले पाऊंगी। इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। और इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ ख़राब की है, जो आपके साथ कर्मा इन्होंने अपना ख़राब किया है, उसका ही ये अभी झेल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत क्योटिक लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन, कोई लॉस ऐसा दिख रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ ऐसा भूकंप इनकी लाइफ में है जिससे ये हिल गया पूरी तरह से, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो इनको लग रहा है कि सारी खुशियाँ जो इनकी है वो नहीं है अब, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में है। कुछ चेंज इनके लाइफ में नहीं हो रहा, जैसे इनकी लाइफ स्टक हो गई एक जगह में, और चाह के भी ये ना बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, ना अपने लाइफ को ठीक कर पा रहे हैं, ना अपने लाइफ के सिचुएशंस को ठीक कर पा रहे हैं, ना अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में बस परेशानियाँ, दुख ही भरे हैं अब, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो एक बिग चेंजेस को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, ये हमें ऑब्स्टिकल में मिला है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए ये जो है ये सब अपना कर्मा झेल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो कल और आज होली के दिन क्या इन्होंने आपको याद किया, हमारा क्वेश्चन ये है। तो यस, ये इंसान प्रेजेंट की इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये द फूल की एनर्जी में है। और द फूल की एनर्जी हम हमेशा कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है जो कि बेफिक्रा टाइप का एक होता है ना, जो कि किसी ना पास्ट का सोचना है, ना प्रेजेंट फ्यूचर का सोचना है, बस उनको प्रेजेंट में जीना है। तो ये ज़रूर एक ऐसा कार्ड है, लेकिन ये बहुत विजडम को भी बताता है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होता है ये कार्ड, ठीक है। द फूल का जो नंबर है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि एकदम न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ना आप पास्ट की बात करें इनसे, ना आप फ्यूचर की बात करें इनसे, बस आप प्रेजेंट को जिए इनके साथ, ये चाहते हैं। तो द फूल का कार्ड हमेशा हम इसको ऐसा लेते हैं कि चाइल्डिश एनर्जी है इनकी। डेफिनेटली ये आपको कोई अभी अगर आएंगे आपके पास और आप इनसे अगर आप चाहोगे कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे दे, या आपसे मैरिज कर ले, या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको ये दे, तो ये नहीं देंगे आपको। लेकिन ये आपके साथ ऐसे जिएंगे कि उस मूवमेंट को ये बहुत एंजॉय करना चाहेंगे। लाइक आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें। एक बच्चे की जो एनर्जी होती है ना, छोटे बच्चे की एनर्जी, जो कि उस प्रेजेंट मूवमेंट को जीना चाहता है, वैसी की एनर्जी इनकी है अभी, ठीक है। तो ये सब कुछ भूल के, सब कुछ पास्ट का सब इरेज हो जाए, फ्यूचर की कुछ चिंता नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं रहे, बस प्रेजेंट को आप इनके साथ जिए और ये आपके साथ जिए, बस आप ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या आपको इन्होंने याद किया, तो येस, डेफिनेटली इन्होंने याद किया। और इनको ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया जो कि इनको समझ में नहीं आ रही थी पहले, और अब ये इंसान बहुत रियलाइजेशन में है कि इन्होंने बहुत आपके साथ गलत किया, और वही जो सज़ा है इनको अब मिल रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ है जिनसे इनकी आँख खुली है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जब एक इंसान अपनी गलतियों को नहीं समझता है तो वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब उसको समझाया जाता है कि तुम यहाँ गलत थे। और वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ अभी हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। तो ये इंसान कुछ ऐसा इनके लाइफ में हुआ है जैसे कि इनकी आंखें खुली हैं और ये आपकी वर्ड समझ रहे हैं। ये आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। द क्रिएटिविटी का जो कार्ड है वो हम एम्प्रेस की एनर्जी से इसको कंपेयर करते हैं। आप एक ऐसे पर्सनालिटी है उनके लाइफ में, ऐसे पर्सन है आप उनके लाइफ में, जो कि उनको एक मदरली लव आपने दिया है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ये चीज़ें, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। आपने पूरे डेडिकेशन से प्यार किया है अपने पार्टनर को, और एक मदरली वाली एक अफेक्शन होती है ना, जैसे हम माँ के पास एकदम सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं, लवेबल फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ को छोड़ के और कोई दुनिया में हमें इतना प्यार नहीं कर सकता है। तो मैं
उनके माँ के साथ आपके कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन उनको ये लगता है कि आपका जो लव है वो एक माँ की तरह है। मतलब आपके पास आके सारा दुख दर्द उनकी ख़त्म हो जाती है, आपके पास सिक्योर फील करते हैं, आपके पास सेफ फील करते हैं, आपके पास लवेबल फील करते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं कि आपके पास आकर उनकी सारी तकलीफ़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपके साथ ये इंसान कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको वो बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। अभी आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उनको, आप में कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस इंसान में ये विक्टिम कॉन्शियसनेस में है कि इनके साथ हमेशा गलत होता है, इनकी खुशी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ नहीं हैं। तो ये जो है एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में है और ऐसा इनको लग रहा है कि ये कुछ भी चाह के नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन इनकी सोच ऐसी हो गई है कि नहीं कर पाएंगे। मे बी इनके लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए आगे। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं ये। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं ये, ठीक है। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हैं ये, और ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी थक चुके हैं इंसान आपसे भाग भाग के मे बी, और या फिर अपने लाइफ के परेशानियों से, या फिर कुछ भी जो ये झेल रहे हैं अपने लाइफ में उस सिचुएशन से, या फिर आपके बगैर, आपके एब्सेंस में रह के, या फिर जो भी इनके लाइफ की सिचुएशन है उससे थक गए हैं, हार गए हैं, और ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, और आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, जिससे कि इनको एक मेंटल क्लैरिटी मिले कि आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, और क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, या फिर आगे क्या करना है, या फिर ऐसे ही चलना है, या कुछ डिसीजन लेना है, या फिर मूव ऑन करना है। तो इनको एक क्लियर कम्युनिकेशन आपसे चाहिए। ऐसी ओवरऑल इनकी एनर्जी ज़रूर है। अगेन मैं वही देख रही हूँ, उल्टा रख दिया कार्ड मैंने, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो है ना अपने आप को बहुत लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, ये आपको ये नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो। इनके पास वो सब नहीं है जो कि आप आपको खुश रख पाएँ, आपकी विश फुलफ़िल करें, ये नहीं है ना। फाइनेंशियली उतने स्टेबल हैं ये, ना ये आपको इमोशनली उतनी सेटिस्फैक्शन ये दे सकते हैं, ना फाइनेंशियली आपको इतना सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो ये जो इंसान है लैकिंग कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा, ठीक है, विक्टिम कॉन्शियसनेस, लैकिंग कॉन्शियसनेस, ऐसी की एनर्जी देख रही हूँ इनकी, ठीक है। अगेन द मून की एनर्जी है, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ हाइड कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया में आपको ये दिखा रहे होंगे वो कि बहुत खुश हैं, वो अलग अलग पिक्स लगा रहे होंगे, या फिर होली के बहुत सारे पिक्स उन्होंने डाले होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग एकदम शांत होंगे, कुछ नहीं पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये छुपा रहे हैं बहुत कुछ, ठीक है, अपने अंदर बहुत कुछ रखा है इन्होंने दबा के, जो कि आपको नहीं बता रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, एकदम मेंटल क्लियरिटी कि पूरी तरह से बात क्लियर हो जाए, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी देखते हो इनके साथ, ये कैसे देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ, पूरी बात पूरी क्लियर हो जाए आप दोनों की, ये चाहते हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, मे बी इनके लाइफ के सिचुएशन की वजह से, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपके सामने नहीं आ सकते हैं। इनको प्रॉब्लम है कि आपको फेस करना इनको प्रॉब्लम है, ये हो सकता है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान पहले बहुत इल्यूजन में थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी चल जाएगी आराम से, या फिर आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि आप बोलते हो, या फिर कई तरह की इनके इल्यूजन में ये थे, लाइक कोई और भी इनको मिल जाएगा आपके सिवा, या फिर आपके बिना इनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी जैसे पहले रहती थी। ऐसे बहुत सारे इल्यूजन में इंसान थे पहले, जो कि अब उस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब इनको समझ में आ रही है रियलिटी, अपने मन की बात को समझ पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अपने अंदर की अंतरात्मा की बात को ये समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है, मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद भी अगर कोई इंसान नहीं सीखता है तो वहाँ होता है डिवाइन इंटरवेंशन। जबकि डिवाइन डंडा मार के जब सिखाते हैं ना, वो एक सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं सीखते हैं लोग, इसको हम कहते हैं रूड अवेकनिंग, इसको हम कहते हैं, ठीक है। जब कोई इंसान खुद से अपनी अवेकनिंग नहीं करता, जब उसको बहुत साइंस मिल रहे होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे होते हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है, तो वहाँ एक रूड अवेकनिंग होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब उस इंसान को ज़बरदस्ती अवेकन किया जाता है, ठीक है, रूड तरीके से, जो रूड बहुत होता है, जो कि पेनफुल होता है, जो कि बेरेबल नहीं होता है। वैसी एक सिचुएशन दिख रही है मुझे इस स्प्रेड में, ठीक है। सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि जो खुशियाँ हैं वो बाहर नहीं है। जो इंसान पहले पैसे के पीछे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे जाते थे, वो इंसान को ये समझ में आ रहा है कि जो खुशियाँ हैं वो बाहर नहीं है, वो अंदर हैं। तो ये जो है
कुछ लोग ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके पार्टनर्स, कुछ लोग तो मेडिटेशन वगैरह में रुचि लेने लगे होंगे, मेडिटेशन स्टार्ट किया होगा, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया होगा कुछ लोगों ने, और कुछ लोग ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती है या फिर नहीं पसंद आती है, वो लोग ईश्वर से कनेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप इनको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और आप दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास ये इंसान आके इनको सेफ और सिक्योर फील होता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक मदरली एक वाइब्स है आपकी, ठीक है। एक ऐसा कि छोटा बच्चा जैसे एक माँ की गोद में सेफ और बहुत सिक्योर जो होता है ना, कि वो एक गर्माहट जो कि उसको पूरी दुनिया से सेफ करके रखता है, तो वैसे एक जगह में आपको इंसान देख रहे हैं, ठीक है। द फूल और द क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, जो भी चीज़ें ये किए हैं पास्ट में आपके साथ, ये चाहते हैं कि सब आप भूल जाएं और इनको माफ़ कर दें आप। नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इनका कहना ये है कि पास्ट की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर ये इंसान सुधरना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़कर इनको माफ़ करें और फॉरगिव करें जो भी चीज़ पास्ट की थी या फिर इन्होंने की थी, जो भी उन चीज़ों को माफ़ करें और आगे बढ़ें आप इनके साथ, ये चाहते हैं, ठीक है। सो माफ़ी मांगना ज़रूर चाहते हैं, बट यहाँ मुझे माफ़ी का कोई कार्ड नहीं दिख रहा है कि वो आएंगे आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये इंसान आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को या तो कॉल मैसेज आया होगा आज या कल में, या फिर आएगा कुछ लोगों को, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी इनकी है वो क्लियर कम्युनिकेशन की है, न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपके साथ रहते हैं ना, तो आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। लाइक अगर ये बहुत टैलेंटेड है तो आप इनको गाना गाने के लिए फोर्स करते होंगे। अगर ये जिम जाते नहीं हैं और इनकी बॉडी अच्छी है और ये वेट गेन करते हैं, तो आप इनको जिम जाने के लिए कहते होंगे। या फिर आप इनको स्पोर्ट्स में अगर बहुत अच्छे हैं तो आप इनको उसके लिए मोटिवेट करते होंगे। तो आप कुछ ना कुछ इनको पुश करते रहते हैं कि करो कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा करो, क्रिएटिव कुछ करो, ताकि अंदर की इनकी क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस हो सके, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये इंसान आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हीरो और हीरोइन टाइप का फील करते हैं, क्योंकि एक तो आप उनको पुश करते हो कुछ क्रिएटिव करने के लिए, और जब वो करते हैं तो आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अलग हैं, इसलिए इनके जो सारे सुख के जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके हैं ठीक है, और ये जो है जम गए हैं उस सिचुएशन में ये स्टक हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी खुशियाँ जो हैं वो आने का नाम नहीं ले रही है, और दुख जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जा नहीं रहे हैं और खुशियाँ आ नहीं रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जम गए हैं, स्टक हो गए हैं ये, ठीक है। ये जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, तो वैसे ये जम गए हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन है कार्ड ये, तो ये स्टक हो गए हैं और जो परेशानियां हैं वो रुक गई हैं इनके साथ ही, और खुशी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आपके साथ अलग हैं, ये आप दूर हैं, और सारे जो खुशियां हैं इनसे रूठ गई हैं, और चाह के भी ये चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ के सिचुएशंस को बेटर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग जो हैं म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, या फिर गाने आप गाते होंगे दोनों, या फिर गाने सेंड करते होंगे आप दोनों एक दूसरे को, म्यूज़िक से एक दूसरे को फीलिंग्स आप बताते होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ डांसर्स भी हो सकते हैं, या फिर आर्ट से कुछ कनेक्शन ज़रूर है आप दोनों का, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आर्टिस्ट हो सकते हैं आप दोनों, किसी भी वे में हो सकता है वो, ठीक है। ये इंसान आपको सर्वगुण संपन्न जो होता है ना, वैसे एक इंसान आप इनके लाइफ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है आपको नहीं समझ पाए, ऐसा दिख रहा है। आप इनके ट्रू लव थे, आप इनके सच्चे सच्चा प्यार थे आप इनका, और ये आपको नहीं पहचान पाए, इसलिए क्योंकि ये कार्ड्स हमें ऑब्स्टिकल में मिला है। तो एक तरफ तो इनको ये लग रहा है कि सब कुछ आप में था, सर्वगुण संपन्न थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपके साथ इनकी दुनिया थी, खुशियाँ थी, सब कुछ थी, और सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं वो हमें ऑब्स्टिकल में मिले हैं। द वर्ल्ड का कार्ड एक गुड न्यूज़, एक बिग चेंज को बताता है। तो ना इनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, ना कोई चेंजेस आ रहा है, इनकी जो लाइफ वो स्टक हो गई है, रुक गई है, थम गई है, ऐसा दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, ना खुशियाँ आ रही हैं और ना गम जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सारा जो खेल है वो यही है कि आपको जो इन्होंने रुलाया है और जो कर्मा इन्होंने ख़राब किया है अपना, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको पता है, और
आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपने सब कुछ लुटा दिया अपना, इनको पता है। तो आप जो कर दिए हो और कोई कर नहीं पाएगा और कोई कर नहीं पाया, उसके बावजूद इन्होंने आपको रुलाया, आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ इन्होंने दी है। तो इनको बहुत अच्छे से, पहले नहीं समझ में आ रही थी इनको ये चीज़ें, बहुत नॉर्मल था इनके लिए वो रिश्ता बनाना और तोड़ना। लेकिन आपको आपको दुख देने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। कर्मा जो है वो अपना रोल प्ले करती है, और यहाँ उन्हें दिख रहा है कि जो कर्मा उनका था वो अपना रोल प्ले कर रही है, और वो अपने कर्मा को ही अभी झेल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एकदम एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है कि थक गए हैं, हार गए हैं अपने लाइफ के सिचुएशन से, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। या तो फिर आपसे सेपरेट होकर परेशान हैं, या फिर उनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि ये एकदम एग्जॉस्ट हो गए हैं अपने लाइफ से। खुशियाँ नहीं हैं इनके लाइफ में बिल्कुल भी, ठीक है। ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हेवी स्प्रेड मुझे दिख रहा है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है बहुत, और एक होता ना कि खुश नहीं है, मुझे खुशी नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं कि होली है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, या फिर गैदरिंग कर रहे हैं कहीं पे, सोशलाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्प्रेड में मुझे सिर्फ दुख, पेन, तकलीफ यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्लोइंग डाउन, ये इंसान बहुत स्लो हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह ये चलते हैं। लेकिन ये जो हैं जब आएंगे ना तो एक सिक्योरिटी आपको देंगे। ये जब आएंगे तो आप दोनों के लिए एक जीत लेके आएंगे, एक सक्सेस लेके आएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट भले कर रहे हैं, चीज़ों को भले समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो सब कुछ आपको देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, आपको मिलेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अब उन्हें पता चल रही है, जो चीज़ अब पहले नहीं देख पा रहे थे, अब वो चीज़ देख पा रहे हैं, क्योंकि अंदर जा रहे हैं अपनी, ठीक है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। और इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें, जो खुशियाँ हैं वो बाहर नहीं है, वो अंदर है खुशियाँ, ठीक है, अपने आप में है खुशियाँ। इतनी प्रॉब्लम है ना ये इंसान की लाइफ में कि ये कहीं ना कहीं पीस खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को, ताकि इनको अपने अंदर एक शांति, एक पीस में ये इंसान आ सके, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अलग नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। गलती पहले अपने नहीं मानते थे, अब अपनी गलती भी समझ रहे हैं और मान रहे हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस ये चाहते हैं आप इनको फॉरगिव करें। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आज तक चाहा वो आपने किया, आपने कभी मना नहीं किया है, चाहे ये इनकी डिमांड जो भी हो। अभी बात करनी है तो अभी बात करनी है, इनके हिसाब से बात करनी है तो इनके हिसाब से बात करनी है, अभी नहीं बात करनी है तो अभी नहीं बात करनी है। तो हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चली हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। इनको अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे इनकी नीड्स थे और जैसे इनके नीड्स को आप फुलफ़िल कर रहे थे, वैसे ही आपकी नीड्स भी रही होंगी जिनको इनको फुलफ़िल करना था, जो कि इन्होंने किया नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी नीड्स भी थी और उनको भी इनको फुलफ़िल करना चाहिए था, ये इनको समझ में आ रहा है। जस्टिस जिसको कहते हैं हम, कि नहीं किया, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको इन्होंने नहीं दिया। इसलिए जो इनका जो सच्चा प्यार था आज वो रूठ गया है, आज वो इनके साथ नहीं है, ठीक है। द लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आप जो ऐसे इंसान हो जो इनको ज़िंदगी में एक ही बार मिला था, जिसको कि इन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। मैंने बोला ना कि आपके साथ ये इंसान अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इनको लगता है कि ये वर्दी हैं, ठीक है। आप इतना ज़्यादा इनको आपने, कैसे कहूँ, इतना पैम्पर किया आपने इनको, इतना ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस दी है, इतना डिवोशन इनके लिए दिखाया ना कि इनको लगता है कि ये कुछ तो है ये, ठीक है। अब जो है इनको वो सब दिखाने के लिए कोई नहीं है इनके लाइफ में, तो इनको भी ऐसा लगता है कि ये वर्दी नहीं है, ये लायक ही नहीं किसी के प्यार के, ये किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया था, इसलिए उस टाइम ये ऐसा समझते थे कि इनमें कुछ ऐसी बात है कि सिर्फ आप नहीं बल्कि ये किसी को भी है ना अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंस आपने इनको दे दी थी। तो इनको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ अगर ये रहेंगे तो ये अपने सारे हर्ट्स को हील कर पाएंगे। मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा कंडीशन इनके लाइफ में है जो कि इनको पता है कि आपके पास अगर ये होते तो सारा इनका जो दुख दर्द है वो आप हील कर देते हैं इनको, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ये इंसान ना मतलब सरेंडर किया हुआ है ना, ठीक है। ये चाहते बहुत कुछ हैं, जैसे कि हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से दिख रहा है, चाहते बहुत कुछ है करना, इनको लगता है नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि ना इनके हाथ में हथियार है, ना इनकी आंखें दिख रही है, ना इनको समझ आ रहा है कि इनको करना क्या है, कौन सा स्टेप ये लेना, इनको कुछ क्लैरिटी है, इनको कुछ नहीं पता कि करना क्या है, आगे होगा क्या आपके रिश्ते में, क्या चाहते हो आप,
इस रिश्ते से क्या मूव ऑन कर गए हो आप, क्या अभी भी वेट कर रहे हो आप, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया इनका, ठीक है। तो ये सरेंडर किया इन्होंने कि जो भी जैसा भगवान जैसा ईश्वर चाहे वैसे आप दोनों के बीच चीज़ें होंगी और होंगी ज़रूर चीज़ें ठीक। एक होप ज़रूर दिख रही है इस इंसान की मुझे, ठीक है, एक होप करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं इंसान मुझे। कुछ मैसेजेस हम ज़रूर देख लेंगे आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान आपसे। इतना ज़्यादा आप लोग पैम्पर किए हो ना, इतना ज़्यादा कि अब ये इंसान जो है इनको आदत हो गई आपके प्यार की। अच्छा, मुझे गाना चैनल हो रहा था, बहुत सुंदर गाना है वो, मुझे लिरिक्स नहीं आता है, पंजाबी गाना है। ओ बाबा, लिरिक्स क्या था मुझे पता नहीं। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून, ना 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 नखरा मेरा। सुनिएगा ये गाना, बहुत सुंदर गाना है ये, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आपके पार्टनर की है अभी। गाना का मीनिंग ये है कि तेरे बिना मुझे और कोई नहीं मिलेगा, यही है शायद, मुझे पंजाबी नहीं आती है। सारा दुनिया घूम के मैंने देख लिया, बट तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है। किसी की कुछ चाह है, कोई कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, और तुम्हारे जैसा जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग है ये गाना का, ज़रूर सुनिएगा, बहुत बहुत रोमांटिक गाना है, बहुत सुंदर गाना है। इनका जो नखरा उठाने वाला कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। Forgiving and learning as you realize and heal the past, you experience more in your present moment. अपने पास्ट को जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ना, वो ये इंसान भी फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गलती तो आपकी तरफ से भी हुई होगी डेफिनेटली, और नहीं भी हुई होगी तो ये इंसान बना लेंगे कि आपकी भी गलती थी, तो उसको भी माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनको माफ़ करें, आप भी पास्ट की चीज़ों को भूल कर प्रेजेंट को जीने की कोशिश करें और इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करें, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। क्या आपको ये मिस कर रहे थे, अगर मुझसे पूछोगे आप तो मैं ये कहूँगी, ये किसी और के बारे में शायद ये इंसान नहीं सोच पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। मैं फिर भी आपको नहीं बोलूँगी कि आप जाओ और कोई एक एक्शन लो, हालांकि कार्ड यहाँ पे एक्सप्रेस योर लव का है, लेकिन जब आपके पार्टनर आपको आके अप्रोच करें तो आप ज़रूर एक्सप्रेस करें जो आप चाहते हो, इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो वो एक्सप्रेस करें आप, और अपने दिल की बात पूरी तरह से उनको बताएं कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ क्लियरिटी उनको भी पता चले। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स योर टुगेदर। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप लोग हील हो गए हैं और अगर पास्ट की चीज़ें जो आपके दिमाग से निकल गई है, अगर अच्छा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगी यहाँ पे, मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं ब्रीफ करूँगी यहाँ पे। ये कहने का मतलब ये है कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुई थी, जो आर्गुमेंट हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जिससे कि आपको भी बहुत गुस्सा आया होगा अपने पार्टनर के ऊपर, और आपको ऐसा लगा होगा कि अब वापस मुड़ के कभी इनके देखूंगी नहीं, या फिर इनसे और कनेक्ट नहीं करूंगी कभी भी। अगर वो चीज़ आपकी हील हो गई है, अगर आपने हील कर लिया उसको, और आप फिर से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से आप कनेक्ट करो, उनको सोच के आपको गुस्सा नहीं आता है, अगर उनको सोच के आपका मन उदास नहीं होता है कि क्यों आपने इस इंसान के पीछे इतने एफर्ट्स लगाए, अगर ये सारी चीज़ें आपकी हील हो गई है और फिर से आप रोमांटिकली फील करने लगे हो अपने पार्टनर के लिए, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को, वो जो भी ब्लॉकेजेस आपके बीच वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं हुई है वो चीज़ें हील, तो 1-2 दिन के अंदर ही मैं वीडियो पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी कर्मा हीलिंग का, आप वो ज़रूर ट्राई करें ताकि आपके बीच के जो ऑब्स्टिकल हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कैसे हील करें, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि कैसे हील करना है। मैं वीडियो पोस्ट करती जाऊंगी अपने दूसरे चैनल पे, उसको फॉलो करके रखें। मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे ही पोस्ट करूँगी, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग हील करना स्टार्ट करें खुद को, ठीक है। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाले हैं उसमें, आप उससे भी हील कर सकते हो खुद को।
केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। अभी मुझे लग रहा है ऐसा 2 दिन से, अगर बहुत जो लोग बैलेंस में थे, जिनको इतनी याद नहीं आ रही थी अपने पार्टनर की, इतनी ऑब्सेशन फील नहीं हो रही थी, वो भी 2 दिन से ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर अट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे होंगे, सेक्शुअल डिज़ायर्स आप लोगों के बहुत हाई होंगे अभी अपने पार्टनर को लेके। वो इस फुल मून और 3-3 की एनर्जी है, ठीक है, पोर्टल की एनर्जी है। तो जैसे वो आपको याद कर रहे हैं, आपको जिस तरह से वो आपको मैग्नेटिकली, वो एनर्जेटिकली वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो मे बी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप एक्शन लें। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते थे जो उन्होंने नहीं दिया है, और इसलिए उनको लैकिंग कॉन्शियसनेस लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दे नहीं पाते हैं चाह के भी, और इसलिए वो लैकिंग कॉन्शियसनेस में है। तो अपने आप को हील करें ताकि ये इंसान जो है वो हील हो पाए, इनको लव वाइब्रेशन सेंड करे ताकि इनकी एनर्जी हील हो पाए, ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। ये बहुत डिप्रेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में, लैकिंग कॉन्शियसनेस में जाते जा रहे हैं, जो कि इतना अच्छा नहीं है इनके हेल्थ के लिए भी, है ना। सो इनको भी लव वाइब्रेशन सेंड करें। लव वाइब्रेशन की भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, मैं बोलती तो हूँ मैं लेकिन कर नहीं पाती हूँ। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी अपलोड करने की वीडियोस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर जो हैं सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपको इतना याद कर रहे हैं कि वो किसी और को याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने आप पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।